गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छे से चल रही होगी। एक सीरीज हम चला रहे हैं इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की, और उस सीरीज में हम इम्परेटिव सेंटेंस तक कवर कर चुके हैं कि अगर हमें इम्परेटिव सेंटेंस मिलता है तो उसे हमें कैसे चेंज करना है। और जो आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेट वाले सेंटेंस, कि अगर हमें लेट वाला सेंटेंस मिलता है तो हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये भी इम्परेटिव का ही एक पार्ट कह सकते हैं ना, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं। अब जो ये लेट वाले सेंटेंस हैं ये लेट से शुरू होते हैं और ये भी रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, सजेशन का भाव देते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या है, पहले नंबर से हम लोग इन्हें समझते चलते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डर का भाव दें, किसका भाव दें, ऑर्डर का या रिक्वेस्ट का, अगर इन सेंटेंसेस से ऑर्डर या रिक्वेस्ट का भाव निकले तो हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखिए पता कैसे चलेगा कि कब ऑर्डर निकल रहा है, कब रिक्वेस्ट निकल रहा है। अगर लेट के बाद मी लगा हुआ है, ठीक है, लेट के बाद मी लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट का भाव है, और लेट के बाद अगर कोई थर्ड पर्सन लगा हुआ है तो ऑर्डर का भाव है। और ऐसा ही है, ये जरूरी नहीं है, मतलब सामान्यतः ये नियम है कि अगर लेट के बाद मी होता है तो रिक्वेस्ट का भाव होता है, और लेट के बाद थर्ड पर्सन होता है तो ऑर्डर का भाव होता है। अगर लेट के बाद अस होता है तो सजेशन का भाव होता है। ठीक है, तो इसी बेस पे मानते हुए और अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए हम लोग आगे सीखेंगे। अब ये तो बात हो गई सेंटेंस की कि हमें पहचानना कैसे है किसमें रिक्वेस्ट है किसमें ऑर्डर है। ठीक है, दूसरी चीज है कि चेंज क्या क्या करना है। अगर रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो रिक्वेस्टेड लगानी है रिपोर्टिंग वर्ब, ऑर्डर का भाव आ रहा है तो ऑर्डर्ड रिपोर्टिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, और जो कंजंक्शन है, ठीक है, जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन हमें लगाना है टू अलाउ, टू अलाउ, दोनों के लिए हमें कंजंक्शन लगाना है टू अलाउ। और टू अलाउ के बाद में जो लेट के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जो आगे से हमें लगी मिलेगी, और उसके बाद में जो अदर वर्ड होगा उसे लगा देंगे। ठीक है, एक सेंटेंस के जरिए से हमें समझ लेते हैं कैसे कैसे करना है, देख लीजिए। जैसे मान के चलिए सेंटेंस है ही said to me, he said to me, let me go home, let me go home। उसने मुझसे कहा कि मुझे घर जाने दो। अब देखो क्या होता है, तो लेट मी लगा है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो हम क्या करेंगे यहाँ, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, ये तो हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कंप्लीट। ठीक है, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, हमें लगाना है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन लगाएंगे हम टू अलाउ, टू अलाउ। ठीक है, इतना हो गया। अब टू अलाउ के बाद में हमने देखा लेट तो हट ही जाएगा, ठीक है, लेट हट गया यहाँ से। अब जो ये ऑब्जेक्टिव केस है मी का, मी है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट है उसका ही सब ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आ जाएगा, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हिम हो जाएगा, और हिम के बाद में मी, he requested me to allow him to go home, to go home हो गया आपका सेंटेंस। ठीक है, ऐसे करना है। एक और देख लीजिए, द पियोन said, the peon said
to the principal, let me give my payment। ठीक है, द पियोन सेड टू द प्रिंसिपल लेट मी गिव माई पेमेंट। तो इसमें कैसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है, तो द पियोन रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, अब लग जाएगा टू अलाउ, मी का हो जाएगा पियोन से चेंज तो हिम हो जाएगा, और हिम के बाद में टू गिव, माई का हो जाएगा हिज पेमेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब ये जो सेंटेंस थे वो थे आपके रिक्वेस्ट वाले। अब ऑर्डर वाले देख लीजिए, इन्हें उतार लीजिए, साफ करते हैं फिर। ठीक है, चलिए अब ऑर्डर वाले देख लीजिए। द जज said the judge said to them let the witness come in। ठीक है, let the witness come in। ठीक है, अब इसमें क्या है, जज है तो जज तो ऑर्डर देगा, तो ये ऑर्डर्ड हो जाएगा। द जज ऑर्डर्ड देम। अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन लगा देंगे टू अलाउ, और टू अलाउ के बाद में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे लगा देंगे, तो टू अलाउ द विटनेस, और उसके बाद में फिर लगा देंगे टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो अदर वर्ड होगा वो लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये ऐसे करने हैं। अब आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, चलिए। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, ठीक है, लेट द बॉयज प्ले इन द पार्क। यानी मास्टर ने, मालिक ने अपने नौकर से कहा कि बच्चों को पार्क में खेलने दो। तो ये भी ऑर्डर है, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ठीक है, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो कंजंक्शन है लगा देंगे, कॉमा नॉट टू कॉमा हटाएं, कंजंक्शन आएगा, और कंजंक्शन हम लगा देंगे टू अलाउ।
टू अलाउ के बाद में लेट हटा देंगे, द वॉइस जो इसका ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे द वॉइस, ठीक है। उसके बाद में टू, फिर वर्ब, प्ले इन द पार्क, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये ऐसे करने हैं। तो आप दो चीजें समझ चुके हैं। लेट वाले सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट का भाव हो तो कैसे करना है, ऑर्डर का भाव हो तो कैसे करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं सजेशन का भाव। अगर सजेशन का भाव होता तो कैसे करना है। जो सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होते हैं, आप उतार लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जो सेंटेंस लेट अस से शुरू होते हैं या जिनमें लेट अस दिया होता है उनमें सजेशन दिया जाता है, ठीक है। और जो सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं, जो सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें शुड से करते हैं हम लोग। किससे करते हैं, शुड से। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। कंजंक्शन दैट लगा देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये भी अब आ गए। कंजंक्शन दैट लगा देंगे। कंजंक्शन दैट के बाद में जो सब्जेक्ट होगा या जो प्रोनाउन होगा उसे लगा देंगे, शुड लगा देंगे और बाकी का आगे कर देंगे, ठीक है। बाकी का आगे कर देंगे। चलिए देखिए सजेशन वाला, सजेशन अगर सुझाव दिया जाए, ठीक है। आप सजेशन भी लगा सकते हैं, प्रपोज्ड भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, ठीक है। अब इसे करना है, यानी उसने मुझसे कहा चलो खेलें, ठीक है। तो अब इसमें सजेशन दिया जा रहा है, आप सजेस्टेड भी कर सकते हैं और प्रपोज्ड भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा दीजिए। तो ही प्रपोज्ड टू, चाहे प्रपोज्ड लगे चाहे सजेस्टेड लगे, दोनों के बाद में टू लगना है, ठीक है। चलिए, तो ही प्रपोज्ड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन दैट लगा देंगे, कंजंक्शन दैट लगा देंगे। अब जो अस है, अस को हम चेंज कर देंगे बी में, ठीक है। तो बी हो गया, बी के बाद शुड हो गया और शुड के बाद जो वर्ब है वो। तो ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड प्ले, उसने मुझे प्रपोज किया कि हमें खेलना चाहिए, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, एक और सेंटेंस, ही सेड, he said let us go for walk। तो इसे कैसे करेंगे, he suggested that। अब देखो एक चीज है, जैसे मान के चलिए ही सेड के बाद में कोई भी यहाँ पर वो नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर अपने पास से भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने मान लिया ही सजेस्टेड मी, ये मान लिया, ठीक है। तो मान सकते हैं, तो ही सजेस्टेड फिर हो जाएगा टू मी हो जाएगा, ही सजेस्टेड टू मी दैट, फिर हो जाएगा वी शुड गो फॉर वॉक, ठीक है। तो ऐसे होगा।
तो ये थे आपके सजेशन वाले जिनमें लेट अस लगा होगा और लेट अस से सजेशन का भाव दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक और बचा है विश वाला। इनसे कभी कभी जो लेट वाले सेंटेंस है, इनसे कभी कभी इच्छा भी प्रकट की जाती है। ठीक है, इनसे कभी कभी इच्छा भी प्रकट की जाती है। चलिए वो भी देख लेते हैं, वो कैसे होगी इच्छा वाली। विश, विश इच्छा, ये कैसे होंगे? जैसे द बॉय सेड, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा, लेट मी टेक फूड, लेट मी टेक फूड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है द बॉय, जो सब्जेक्ट लिख लीजिए, चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो, उसे विश्ड में बदल देंगे, विश्ड में। ठीक है, विश्ड में, विश्ड दैट। ठीक है, अब दैट के बाद में जो आपका सब्जेक्ट है मी, जो ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट के ऑर्डर चेक कर दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ही, और ही के बाद में शुड, शुड के बाद में टेक फूड। ठीक है, ऐसे करना है। अगर फॉर्मूला चाहें तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं इसका। ऐसे मान लीजिए कंजंक्शन, जैसे सब्जेक्ट लगाया आपने, सब्जेक्ट के बाद में विश्ड लगाया, ठीक है, विश्ड के बाद में ऑब्जेक्ट लगाया अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कंजंक्शन दैट लगाया, ठीक है, दैट के बाद में फिर से सब्जेक्ट लगाया और फिर लगाया शुड, और शुड के बाद में वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, वर्ब प्लस अदर वर्ड लगा दिए। ठीक है, एक और देख लीजिए, द लेडी सेड लेट, द लेडी सेड लेट मी हैव एन आइसक्रीम पैक। द लेडी सेड, तो द लेडी विश्ड दैट, मी का हो जाएगा सी, तो सी शुड हैव एन आइसक्रीम पैक। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे। तो ये थे आपके लेट वाले सेंटेंस। ठीक है, लेट वाले सेंटेंस, जो सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं, ऑर्डर का भी सेंस देते हैं, रिक्वेस्ट का भी सेंस देते हैं, सजेशन और विश भी देते हैं। ठीक है, तो उन्हें आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग आसानी से चेंज करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।